कक्षा 10A के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी क्षितिज भाग 2 में काव्य से पहला पाठ शुरू करेंगे। पद जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग सूरदास जी के बारे में थोड़ा संक्षेप में जीवन परिचय देखेंगे। तो सूरदास बच्चों भक्ति काल के कवि हैं। हिंदी काव्य साहित्य का जो दूसरा काल आता है, पहला आदि काल होता है, आदि काल के बाद दूसरा काल वीरगाथा काल होता है। आदि काल का ही नाम वीरगाथा काल, चारण काल है, अपभ्रंश काल है। दूसरा काल भक्ति काल आता है। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। पूर्व मध्य काल का समय है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। 1343 से 1643 तक भक्ति काल का समय है। और भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। एक है निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जिन्होंने पद्मावत महाकाव्य लिखा। अब सगुण काव्य धारा के भी दो शाखाएं हैं, एक रामाश्रयी और दूसरा कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि जो हैं सूरदास जी हैं। सूरदास कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास के जीवन परिचय, जीवन के संबंध में विद्वानों में तरह तरह का भेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता को मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के पास सिही को मानते हैं। लेकिन मिली तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता में हुआ था। सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। गौ घाट पर रहकर वे भजन करते थे। वहीं इनकी मुलाकात जो है बल्भाचार्य से हुई और बल्भाचार्य जैसे गुरु को अपना पद गाकर सुनाया, तो बल्भाचार्य ने इनको श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के भेज दिया। वहीं पर ये रहकर अपनी रचना लिखना शुरू किए और 1583 ईस्वी में सूरदास ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। सूरदास की भक्ति भावना सखा भाव की है। वो अपने को सखा मानकर कृष्ण के गुणगान किए हैं, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास ने अपनी रचना ब्रज भाषा में किया है। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में है, माधुर्य गुण का प्रयोग किया है।
और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो गे शैली में है, मुक्तक शैली, गे मुक्तक शैली में है। तो बच्चों आज मैं शुरू करूंगा सूरदास द्वारा रचित सुर सागर से पहला पद। तो आप लोग देखिएगा किताब में, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूदन ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बुरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुर चीटी जो पागी। उद्धव कृष्ण के मित्र थे, ज्ञान के प्रतीक हैं। उद्धव को भ्रमर रूप में संकेत करके लिखा गया है। अति मने होता है बहुत, बड़ भागी, बड़ भागी मने भाग्यवान, अपरस, अपरस मने होता है अछूता, तगा, तगा माने धागा, बंधन, अनुरागी, प्रेम से भरा हुआ, पुरैन पात, पुरैन पात माने कमल का पत्ता, दागी, दाग धब्बा, प्रीत नदी, प्रेम रूपी नदी, प्रेम की नदी, बोरयो डुबाया, परागी, परागी माने मुग्ध होना। तो सबसे पहले बच्चों इस पद्यांश का, इस पद का संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश भक्ति काल के कवि सूरदास द्वारा रचित सुर सागर से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 में संकलित पद शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत पद में गोपियां जो हैं उद्धव को व्यंग भरी बातें कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, जो अभी तक कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम कृष्ण के प्रेम के बंधन से अपरस रहे, अछूते रहे, यानी कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन भी कृष्ण के प्रेम में नहीं रमा, उनके प्रति प्रेम भाव भी उत्पन्न नहीं हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, ता तरस देह न दागी। आगे व्यंग करती हुई गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो, पुरैन पात कमल के उस पत्ते के समान हो, जो जल के अंदर रहते हुए भी दाग धब्बों से अछूता रहता है। यानी कमल का पत्ता अपने ऊपर दाग धब्बा नहीं चढ़ने देता है, उसी तरह तुम हो। या जिस प्रकार जल की मटकी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूदन ताकौ लागी, जल की मटकी में तेल की बूंद जो है अपने ऊपर जल का प्रवाह जो है, जल का प्रभाव नहीं आने देती। प्रीति नदी में पाँव न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, तुमने तो प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया है,
और न ही तुम्हारी दृष्टि जो है कृष्ण के रूप सौंदर्य पर कभी आकर्षित हुई है, मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम भोरी गुरु चाटी ज्यों पागे। गोपियां आगे जो है कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियां जो हैं गुड़ में चिपक जाती हैं, हे उद्धव, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपट गई हैं, चिपक गई हैं। फिर से बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां जो हैं उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अभी तक कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के बंधन से तुम अपरस रहे, अछूते रहे, उनसे प्रेम नहीं किया, तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर ता तरस देहन दागी। हे उद्धव, तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल के अंदर आते हुए भी अपने ऊपर दाग नहीं आने देता है, दाग से अछूता रहता है। जो जल माँ तेल की गागर बूदन ताको लागी। या जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती है। प्रीति नदी में पाँव न बुरयो दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया है और न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर कभी मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चीटी जो पानी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ में चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में चिपक गई। दूसरा सूरदास का पद है बच्चों कि मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहिते उतते धार बही। सूरदास अपधीर धरहि क्यों मर जादान लही। बच्चों, माझ का अर्थ होता है अंदर, अवधि माने समय होता है, बिथा माने व्यर्थ दुख, जोग संदेशन योग के संदेशों को, बीरा दही बीरा की आग में जल रही, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, मर्यादा माने मर्यादा, लही माने रही। इस पद्यांश में बच्चों गोपियां जो हैं उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही माज रही कि हे उद्धव, हमारे मन की अभिलाषाएं तो हमारे मन में ही रह गई, हमारे मन की जो बात थी वो हमारे मन में ही रह गई। क्योंकि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाई कि हम उनसे प्रेम करती है। कहिए जान कौन पे उदय ना ही परत कही। हम लोग कृष्ण से ये नहीं कह पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा ही। हे उद्धव, और तुम ही बताओ कि हम अपनी यह व्यथा किससे जाकर कहें। जब तक उसके आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी। अवधि आधार आशा मन की तन मन बिथा सही।
किससे कहूँ, उनके आने की आशा ही हमारे जीवन की आधार थी। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहीन बिरह दही। हे उद्धव, अब उनके द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। हम जहां से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा नहीं पा रहे, चाह कर भी उनसे अपनी रक्षा नहीं। चाहत हूति गुहार जीते उतते धार बही। उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी जो हैं गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया तो हम धैर्य धारण कैसे कर सकते हैं। अब धीर धरहि क्यों, कैसे धीरज धारण कर सकते हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूं बच्चों कि मन की मन ही माज रही। कहिए जाय कौन पे उद्धव नाहि परत कही। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे हमारे मन की अभिलाषाएं हे उद्धव हमारे मन में ही रह गए, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। अवधि आधार आसावन की तन मन बिथा सही। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपने दुख को किससे जाकर कहें। अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीवन की आधार थी। अवधि आधार आशावन की तन मन बिथा सही। कृष्ण के आने की आशा ही लगी हुई थी। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहीन बिरह दही। अब उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही है। चाहत हूति गुहार जीते उतते धार बही। हम जहां से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। सूरदास अब धीर धर क्यों मर जादा न रही। अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं को त्याग कर दिया तो हम भला कैसे उसको धीरज यानी धैर्य धारण कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को देखकर आप लोग सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी भाषा, उनकी रचनाएं पढ़िएगा। उसके बाद सूरदास जी द्वारा रचित सुरसागर से हम लोगों की पाठ्य पुस्तक में जो पद हैं उस 2 पद का मैं संदर्भ सहित व्याख्या किया हूँ। इस संदर्भ व्याख्या को आप लोग याद कीजिएगा, पढ़िएगा, नोटबुक तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।